मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब। आलिम दीन फाजिल मौजूद है जिसका मैंने बचपन भी देखा और उसकी जवानी भी देखी, और अब कम उम्री में उसका वो उरूज देख रहा हूँ जो कम लोगों के हिस्से में आता है, और जिसकी किसी जलसे में शिरकत ही उस जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। और अल्लाह ताला ने बहुत कम उम्र के मैं अपने 55 साल जिंदगी का निचोड़ बताता हूँ। 55 साल जिंदगी में 40 साल तो मेरे शऊर के हैं। बहुत जलसों में हाजिरी हुई, बहुत मुक़र्रिरीन को मैंने देखा, और बहुत जलसों की मैंने अनाउंसमेंट भी करी अल्लाह के फजल से, लेकिन मैंने अपनी होश की और शऊर की 40 साल जिंदगी में सिर्फ 2 खतीब ऐसे देखे जो फिल बदी मुक़र्रिर कहा जा सकता है। एक मैंने अपनी जिंदगी में और अपनी बिरादरी के बहुत बड़े मुतबाहर आलिम अल्लामा रफ़ी गमी साहब रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जबरदस्त आलिम थे और ऐसे फिल बदी मुक़र्रिर थे। हजरत का उसूल था कि जहाँ भी जलसे में जाते तो किसी वक्त की नमाज पढ़ते, कोई जहरी नमाज होती, और उस जहरी नमाज में इमाम जो कुरान शरीफ की तिलावत करता उसी से किसी आयत को मुंतखब करके घंटों घंटों अल्लाह ताला तसल्सल के साथ में बोलते चले जाते। एक तो वो जमाना था, खैर वो तो बहुत ही जबरदस्त तालीम, तो उनका तो कोई सानी पैदा नहीं हुआ। इस वक्त मुआसिरी और बिल्कुल उन्वान शबाब में अगर मैं कहूँ तो शायद जब मैं उनका तारुफ कराने की कोशिश करता हूँ अल्फाज मेरा साथ नहीं दे पाते आपने अपनी मान कि मैं उनकी तारीफ में ऐसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ जो उनकी शान आप ये समझ लीजिए कि हम असर और हम अल्लाह ताला ने जो फजलो कमाल मुफ्ती तालिब साहब नदवी साहब को बख्शा है, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में वो शोहरतें, वो इज्जतें, वो इकराम बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती तालिब साहब से कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने साबिक़ा रिवायात के मुताबिक हमें अपने कलाम से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात इला आख़िरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो जो लुट गई मेरी अज़मतें मेरी गफलतों का खिराज है, जो मैं जाग उठूं तो मेरे लिए वही तख्त है वही ताज है, और कहीं आशियानों में आग है, कहीं कत्ल खू का रिवाज है।
अरे बाग़बा जरा ये बता, यहाँ राज है कि निराज है? और मेरी बीती उम्र के तजुर्बे मुझे इंकिशाफ ये दे गए, ये जो बात आज है कल न थी, वो न कल रहेगी जो आज है। और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख़े कुरान होकर। हज़रात गिरामी क़दर बुज़ुर्गों और भाइयों, स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे उलमाए गिरामी क़दर, बिलखुसूस हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो अभी अपने हुस्न ज़न की बुनियाद पर और एक यूँ समझ लीजिए कि अपने छोटे भाई से मोहब्बत और अकीदत की बुनियाद पर न जाने मेरे ताल्लुक़ से क्या क्या कह गए। और मैं तो उन बातों पर सिर्फ आमीन ही कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल मुझे हज़रत मुफ्ती साहब के गुमानों पर ऐसा ही बना दे। मेरे भाई और बुजुर्गों, एक आयत कुरान करीम की आपके सामने तिलावत की। इस वक्त में पूरी दुनिया में मुसलमान चारों तरफ से हालात का शिकार है। एक परेशानी हल नहीं हो पाती, उसके बारे में सोचते ही हैं, अगले दिन दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। अभी उसका हल नहीं हुआ, दूसरी परेशानी कोई और सर पे आ गई। कभी बाबरी मस्जिद का मसला है, कभी उसके अलावा ज्ञान वापी का मसला है, कभी बिलकुल तलाक का मसला है, कभी CANRC का मसला है, कभी उसके अलावा ये यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहा जाता है, उसका मसला है। कभी स्कूलों में ये बढ़ता हुआ इर्तिदाद, जो मेरी इस नौजवान नस्ल और जो परवान चढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ईमान पर डाका डालने की बात होती है। कहीं हरियाणा सरकार वो ऐलान कर देती है कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार लाजमी होगा। आए दिन नई नई मुसीबतें सर पे आती हैं, एक के बारे में सोचते ही हैं क्या हल निकाला जाए, दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती है। हल क्या है? कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कि ए लोगों, जो भी हालात आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, नए नहीं है। ऐसा नहीं कि घबरा जाओ, ये जो हालात अभी आए बस तुम्हारे सामने। एक शायर ने यूं कहा, सतीजा कार रहा है रोजे अजल से ताइम रोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहरी। ये तो हर दौर की बात रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। इससे भी कहीं ज्यादा खराब हालात हुए। गरनाता की तारीख सुनो पढ़ो, करतबा की तारीख पढ़ो, बगदाद की तारीख पढ़ो, और न जाने स्पेन की, खुरासान की और कहां कहां की तारीख पढ़ो। आप जब उन हालात को देखेंगे तो आपको लगेगा आज तो कुछ भी नहीं है। कुरान ने जो बात कही कि ये सारी की सारी मुसीबतें क्यों आ रही हैं, वजह उसकी ये है कि हमारे करतूत का नतीजा है, हमारी करने का फल है जो हम कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें कुरान का वारिस बनाया। जो कुरान की आयत पढ़ी, तुम औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना,
कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने एक ख़ास उम्मत को, एक ख़ास गिरोह को अपने इस कलाम के लिए, अपने इस कुरान की तर्जमानी के लिए, इस कुरान पर अमल करने के लिए, इस कुरान को इंसानियत तक पहुँचाने के लिए हमारा सिलेक्शन किया है। हमें अल्लाह ने मुंतखब किया है, हमें अल्लाह ने चुना है। ये सआदत बज़ोरे बाजो ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, आप जो यहाँ बैठे हैं, आप जो इस वक्त में अल्लाह के उस कलाम की निस्बत पर इस मदरसे में जमा हैं, आप अपनी जानिब से नहीं हैं, आपको बुलाया गया है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने आपका इंतखाब फरमाया है, वरना न जाने कितने भाई हैं आप ही की बस्ती में हैं, आप ही के महल्ले में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, वो यहाँ नहीं आ सके हैं। और बहुत सारे लोग वो हैं जो इस नेमत उज़्मा से अपना ताल्लुक ही कायम नहीं कर सके हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये अल्लाह के कलाम में जो बात इरशाद फरमाई गई है, ये अल्लाह की तरफ से हमारा सिलेक्शन है, हमारा इंतखाब है। अल्लाह ने चुना है हमें अपने कलाम के लिए। मैं एक वाक़िया बताता हूँ। जिस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत हो गया, मलिका विक्टोरिया जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 5वें हिस्से पर हुकूमत कर रही थी, यानी अगर सारी दुनिया की हुकूमत को बांटा जाता, 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता, तो 5 हिस्सों में से एक हिस्सा पूरी दुनिया का वो मलिका विक्टोरिया के हिस्से में आ रहा था। उसने अपने एक अतालीक से, अपने एक वजीर से, जो बड़ा वजीर था, और उसने लॉर्ड मेलोरियन उसका नाम था, उससे पूछा कि तुमने तारीख आलम का बड़ा गहरा मुताला किया है, उसमें सबसे हैरत अंगेज चीज क्या देखी? कौन सी चीज तुमने पढ़ी है सबसे जो हैरत में डाला हो तुम्हें? तो वो मुअर्रिख यूं कहता है कि मैंने इस्लाम का उरूज सबसे हैरत में देखा। कहा कि इसका मतलब क्या है? तो उसने जवाब दिया कि मुसलमानों के पास एक अल्लाह की भेजी हुई किताब है जिसको कुरान कहा जाता है, वो उनके लिए कानून की किताब है, वो उनके लिए जिंदगी की एक गाइड बुक है। वो जब भी इस कुरान से चिमटे हुए थे, जिस दौर में उन लोगों का ताल्लुक अल्लाह के इस कुरान से था, तो वक्त की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें, रोमन एम्पायर, पर्सन एम्पायर उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर थे। सारी दुनिया की बड़ी ताकतें उनके सामने झुकी हुई थी। और जैसे जैसे उनका ताल्लुक उस कुरान से हटता चला गया, जैसे जैसे कुरान उनकी जिंदगियों से निकलता चला गया, जैसे जैसे उन्होंने कुरान से अपने ताल्लुक को खत्म किया, वैसे ही सारी दुनिया में उनका रौब खत्म होता चला गया। और याद रखें कि जब भी, जिस जमाने में भी ये मुसलमान कौम उस अल्लाह के सिलेक्शन को, उस अल्लाह के इंतखाब को समझने वाली बन जाएगी, जब भी ये कौम उस अल्लाह के कलाम से अपना ताल्लुक कायम कर लेगी, फिर हम तो क्या पूरी दुनिया भी उनके सामने टिक नहीं सकेगी। ये बात कौन कह रही है? मलिका विक्टोरिया। दुश्मनाने इस्लाम से अल्लाह कहलवा रहा है, उन लोगों से कहलवा रहा है जो लोग आए दिन ये चाहते हैं कि हम इस इस्लाम को दुनिया से मिटा दे। हम ये वो चाहते हैं कि इनके दिलों से ईमान को छीन लिया जाए, इन मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। 1919 की बात है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मगरिबी दुनिया में मुनाकिद की गई थी। सारी दुनिया के बड़े पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने बुलाया था, बड़े बड़े साइंटिस्टों को बुलाया था, बड़े बड़े मुफक्किरीन को बुलाया था, मुदब्बिरीन को बुलाया था। और बुलाने के बाद एक ही मामला उनके सामने रखा, उनसे ये कहा कि इस वक्त में इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या किया जाए कि इस्लाम के बढ़ते कदम को रोका जाए। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा। और अल्लामा इकबाल ने यूं कहा कि कहाँ सो गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मेरे भाई और बुजुर्गों, उन्होंने यूं कहा कि कैसे रोका जाए इनके सेले रवा को, कैसे इनके बढ़ते हुए कदम को रोका जाए, इस्लाम को इनके दिलों से कैसे निकाला जाए। उसमें तरह तरह की राय पेश की गई, बड़ी राय दी लोगों ने, हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक राय देता रहा। पिछले दिनों आपने भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी राय के बारे में सुना होगा। लोगों ने यूं कहा कि मुसलमानों का सोशल बाइकाट कर दिया जाए, और सोशल बाइकाट में ये कि इनसे लेन देन बंद कर दिया जाए, इनसे खरीदो फरोख्त बंद कर दिया जाए। ये अगर ठेली लेकर सब्जी बेचने आते हैं, इनसे सब्जी ना खरीदी जाए, इनको सरकारी राशन ना दिया जाए, इनके यहाँ तादाद बढ़ती जा रही है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई जाए। और कभी यूं कहा गया कि इन लोगों से जंग कर ली जाए, तो वहां भी ये सारी राय दी जा रही थी। लेकिन जब भी राय आती थी, जो उस मंच पे एक सदर नशीब बैठा था मसनद पर, वो यूं कहता था कि नहीं, तारीख को सामने रखकर वो राय दो। क्या कह रहा था? तारीख को सामने रखकर राय दो। अगर सोशल बाइकाट करोगे इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, दिवालिया तुम्हारा निकलेगा। मुसलमान तो वो कौम है जो पत्ते खाकर जिंदगी गुजार लेती है, मुसलमान तो वो कौम है जो फाकों पर अपनी जिंदगी बसर कर लेती है, मुसलमान तो वो कौम है जो रोजे रखकर अपने औकात को गुजार लेती है। तुम सोशल बाइकाट करके अपना नुकसान पहुंचाओगे, तुम्हारी मईशत डूब जाएगी, तुम्हारी इकोनॉमी मिट्टी में मिल जाएगी, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर ये कहा गया कि इनसे जंग कर ली जाए, तुम्हारे पास तो ताकत है, एटमी ताकत के तुम मालिक हो, सारी एटमी ताकत तुम्हारे हिस्से में आती है। अमेरिका को देखो, बर्तानिया को देखो, फ्रांस को देखो, और इस वक्त के उस नमरूद को, इजराइल को देखो, सारी ताकतें उनके पास हैं, इनके पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान वो कौम है जिसका मुकाबला आज तक कोई जंग में नहीं कर सका है। हमारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर हैं, आपने नाम सुना होगा, मंजर भोपाली, अभी हयात हैं। उन्होंने एक गजल कही थी, उस गजल का एक शेर है, बड़ा अजीब शेर है कि जख्म खा के जागेगी गैरते जिहाद अपनी, पहला बार तुम कर लो दूसरा हमारा है, और उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। यानी तजर्बे के मैदान में तो ये कौम बहुत आगे है, अगर जंग करोगे टूटोगे तुम ही, ये हटने वाले नहीं है। इसलिए कि जंग में वो हारता है, जंग में वो पीछे भागता है जिसको मौत का डर है। और आज मुसलमान को मैं कसम खा के कहता हूँ, मौत का डर सता रहा है। ये रसूलुल्लाह की पेशीन गोई है कि जब भी मुसलमानों के अंदर कमजोरी पैदा होगी, वहन उनके दिलों के अंदर पैदा होगा, दुनिया की सारी कौमें उन पर हावी हो जाएंगी, उन पर टूट पड़ेगी। और याद रखो कि इन मुसलमानों की तो जिंदगी की इब्तिदा ही मौत से होती है, इनकी असल जिंदगी की शुरुआत मौत से होती है। किन से लड़ने जा रहे हो, लड़ने की राय मत देना। फिर लोग जब तरह तरह की राय देकर के छक गए तो पूछने लगे होना क्या चाहिए, आप तो बताएं। सदरे जलसा ने अपनी राय देते हुए यूं कहा कि एक राय देता हूं, इस मुसलमान कौम को बेराह रवी का शिकार कर दिया जाए, इस मुसलमान कौम के नौजवान को आवारा कर दिया जाए। अभी मुफ्ती साहब ऐलान कर रहे थे, ये मेरे घर की बात है, घर में कह रहा हूँ, बाहर कहते हुए डर लगता है अपनी कमजोरी को। लेकिन ये जलसे जो सजाए जाते हैं, इनका मकसद ही यही है, इस्लाह मुआशरा जो इनके उन्वान लगाए जाते हैं, आपको जमा किया जाता है, सिर्फ आपसे चंदा लेना मकसद नहीं है, इस मुआशरे की इस्लाह मकसद है। मुफ्ती साहब यूं कह रहे थे कि हमारे नौजवान का तो अभी सोने में 2.5 घंटा बाकी है, हमारे नौजवान का अभी सोने में 2.5 घंटा बाकी है। और ये झूठ नहीं था, ये हकीकत था, और ये सच था, ये अंदर का सच है जिसको आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। आज वो मुसलमान कौम जिनकी सुबह
तहज्जुद में हुआ करती थी, उनकी सुबह आज 9 बजे और 10 बजे और 11 बजे होती है। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था, एक नौजवान गैर मुस्लिम अपनी तकरीर में यूं कहता है, दुनिया में वो कौम तरक्की करती है जो सूरज को जगाती है, और जिस कौम को सूरज जगाता हो वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। जिनको आज हम बुरा कहते हैं, मगरिबी दुनिया को बुरा कहते हैं, और न जाने हम अमेरिका को बुरा कहते हैं, और किस किस को बुरा कहते हैं, उनकी जिंदगियां देखो, अपनी जिंदगियों से मुआजना करो। खुदा की कसम, वो सुबह में 5 बजे से पहले और कभी 4 बजे से पहले अपने बिस्तरों को छोड़ चुके होते हैं, और रात में 8 बजे से पहले वो अपने बिस्तरों पर आ जाते हैं। और उनके यहाँ रात के 10 बजे के बाद किसी को कॉल कर देना कानूनी जुर्म शुमार होता है। अगर उसकी रिपोर्ट कर दी जाए तो केस लगाया जाएगा। आज हमारी रातें 1 बजे तक, 2 बजे तक और 3 बजे तक, और बाद नौजवान की तो हद क्या कहिए। ये जो नौजवान आज के दौर में जिसको यूं कहा जाए इश्क का शिकार हो चुका है, ऐसा डूब गया है कि सुबह फजर तक भी इसकी रात होने का नाम नहीं लेती है। और फिर हम बुरा कहते हैं योगी को, मोदी को, और न जाने किस किस को। नहीं, किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। इस घर को आग लगी है घर के चिराग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। जोरे बाजू आजमा, शिकवा न कर सयाद से, कोई कफस टूटा नहीं आज तक फरियाद से। मेरे भाई और बुजुर्गों, कसम खा के कह रहा हूँ, ए नौजवानों, तुम इस कौम का मुस्तकबिल हो। ए नौजवानों, तुम ही इसी कौम की कामयाबी की जमानत हो। अपनी कौम को बचाना चाहते हो, इस मुल्क में इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हो, इसलिए कह रहा हूँ, अपनी निगाहों से, अपने वजूद के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, और इन्हीं चेहरों के अंदर, और इन्हीं आंखों के सामने अगर अपना मुस्तकबिल रोशन चाहते हो, अपने आप को बदलना पड़ेगा, वरना इस्लाम नहीं मिटेगा, कुरान नहीं मिटेगा। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, ये सिलेक्शन अल्लाह का है, ये इंतखाब अल्लाह का है, किसी और का नहीं है। जिस इंतखाब को मेरा अल्लाह करता है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तारीख उसको न आज तक मिटा सकी है और न कयामत तक मिटाया जा सकेगा। कुरान पे तो कभी गौर करके देखो, कुरान को जिस चीज ने बयान किया, एक मच्छर का तज़किरा कुरान में मौजूद है। कुरान यूं कहता है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल लज़ीना कफ़रू फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। इस आयत में बाऊजा के माने मच्छर के हैं। पूरी दुनिया ने अपने जोर लगा लिया है मच्छर को मिटाने के लिए। हम भी कभी मॉर्टीन खरीद के लाते हैं, कभी कुछ खरीद के लाते हैं, कभी घरों में अलाउड जलाते हैं, सरकारी तौर पर इंतजामात होते हैं, दवाइयाँ छिड़की जाती है, धुआं किया जाता है, किसी तरह इस मच्छर से जान बच जाए। लेकिन याद रखना, ये मच्छर कई हजार किस्मों के साथ हमारे सामने मौजूद है और कयामत तक रहेगा, इसलिए कि इसका तज़किरा मेरे अल्लाह ने अपने कुरान में किया है। कुरान कहता है, व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाब शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन। इन माबूदाने बातिल की कमजोरी को अल्लाह ने यो बयान किया, ये एक मक्खी, जुबाब के माने मक्खी के हैं, अगर इनसे इनका खाना छीन करके ले जाए तो ये उससे अपना खाना वापस लेने की ताकत नहीं रखते हैं। लफ्ज़ जुबाब अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल किया है। कयामत तक जब भी कोई मुफस्सिर कुरान की तफसीर बयान करेगा या तफसीर लिखने के लिए कलम उठाएगा, अपनी जबान खोलेगा, मक्खी उसके सामने आके बैठेगी,
उसको पता चलेगा ये है ज़ुबाब जिसका तज़किरा मेरे अल्लाह ने कुरान में किया। जितने जानवरों का तज़किरा कुरान में मौजूद है, सारे जानवर आज तक मौजूद है, 1400 साल से लेकर, बल्कि रोजे अव्वल से लेकर और कयामत तक रहेंगे। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, फिर हमारी अक्लें क्यों यहाँ आकर काम नहीं करती हैं कि अल्लाह ने उस कुरान के लिए हमारा इंतखाब फरमाया है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत में हमें शामिल फरमाया है, और फिर हम ये सोच लें कि ये कुरान मिट जाएगा, ये मुसलमान कौम मिट जाएगी। हरगिज नहीं होगी, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम गलत होंगे हमें रास्ते से हटाया जाएगा, अगर हमने अपने इस कुरान से ताल्लुक को छोड़ा होगा हमें अल्लाह रास्ते से हटाएगा। एक काफिर औरत जो दुनिया पर हुकूमत कर रही है, उसका असिस्टेंट, उसका तालिक खुद इस बात को बयान कर रहा है, हमारे पास तो उलमा के अक़वाल बहुत हैं, हमारे पास तो कुरान की तफसीरें बहुत हैं, इन चीजों को बताने के लिए बस जरूरत इतनी ही तो है कि हम अपने अल्लाह के इस कुरान से अपना ताल्लुक कायम करें, फिर दुनिया की कोई कौम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। फिर चाहे सीए आ जाए, एनआरसी आ जाए, यक्सा सिविल कोड आ जाए जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, फिर चाहे जो कानून बना लिया जाए, ट्रिपल तलाक का कानून बना लिया जाए, जब मुसलमान ये तय कर लेगा मुझे अपनी जिंदगी अपने अल्लाह के कुरान के मुताबिक गुजारनी है, मुझे अपनी जिंदगी इन उलमा की हिदायतों के मुताबिक गुजारनी है, मुझे अपनी जिंदगी में रहनुमाई एक ही अल्लाह के कलाम से लेनी है, फिर दुनिया में उसका कोई कानून कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का सिलेक्शन है, अल्लाह की तरफ से हम चुनिंदा लोग हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान का एक कौल आपको सुनाता हूँ। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े मुफस्सिर कुरान थे। उन्होंने एक मर्तबा बयान किया, अल्लाह ने बड़ा अजीब कुरान का इल्म उनको दिया था, तफसीर का इल्म उनको दिया था, मुफस्सिर ज़माना उनको कहा जाता था। वो यूं कहते हैं कि अगर कोई आदमी मुझसे आकर के यूं कहे कि अहमद पूरे कुरान का खुलासा बताओ, पूरे कुरान का निचोड़ हमें बताओ, तो उस वक्त में सवाल करे जब मैं स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ और प्लेटफार्म पर मौजूद हूँ, उधर ट्रेन चलने के लिए सीटी बजा चुकी हो और चलने लग रही हो, मेरा एक पैर ट्रेन के अंदर रखा जा चुका हो और एक पैर मेरा अभी या तो हवा में हो या प्लेटफार्म पर मौजूद हो, अगर मुझसे कोई पूछे कि अहमद कुरान की तफसीर का खुलासा बताओ, तो मैं अपने सफर को पहले शुरू करूं, बाद में शुरू करूंगा, उसको पहले कुरान का खुलासा बताऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफर भी होगा उसी ट्रेन में होगा और कुरान का, पूरे कुरान का खुलासा भी मैं उसको बता दूंगा। आप सुनने के लिए तैयार हैं? बहुत छोटा सा सबक है, उसी अल्लाह के इंतखाब की बात कर रहा हूँ जो कुरान की आयत है। अगर उस आयत की तफसीर में जाऊंगा मेरे भाई और बुजुर्गों, उसमें अल्लाह ने 3 लोगों का तज़किरा फरमाया। एक वो लोग हैं जिन्होंने इस कुरान से अपना ताल्लुक काट लिया है, अपना ताल्लुक इस कुरान से खत्म कर लिया है, इसको पसे पुष्ट डाल दिया है, इससे उनका कोई सरोकार लेना देना नहीं है, उनको तो अल्लाह ने गुमराही के रास्ते पर भटकने के लिए छोड़ दिया है। एक वो लोग हैं जो कभी फर्ज नमाज भी पढ़ते हैं, वाजिबात की भी रियायत करते हैं, लेकिन कभी गुनाह की भी तरफ चले जाते हैं। एक वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इत्मीनान क़ल्ब अता कर दिया है। सूरह वाक़िया में भी उन 3 लोगों का तज़किरा मौजूद है, उनमें से 2 का तज़किरा सूरह हाक़ा में भी मौजूद है, अम के पारे में भी मौजूद है, सूरह मुल्क में भी थोड़ा सा तज़किरा उन 2 लोगों का मौजूद है, लेकिन 3 लोगों का इंतिखाब इस कुरान की छोटी सी आयत में अल्लाह ने तफसील भी बयान कर दी, तफसीर भी बयान कर दी और सब कुछ बयान कर दिया है। मैं उधर नहीं जाना चाहता, वो एक सबक सुनाने जा रहा हूँ जो छोटा सा सबक है, जो पूरे कुरान का खुलासा है। एक मुफस्सिर ज़माना सुना के गए और वो यूं कहते थे, ए ईमान वालों सुनो,
ईमान वालों की बात है। जब भी कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान में सुनते हैं ना, नमाज में इमाम पढ़ता है, तरावी में पढ़ता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो ईमान वालों के कान खड़े हो जाने चाहिए। और यूं बिल्कुल मुतवज्जो, अल्लाह हमें से कुछ कह रहा है, मुझसे कह रहा है, किसी और से नहीं। जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुन रहा है उसी से कह रहा है। और अल्लाह यूं कह रहा है, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने मुझसे शहरियत इख्तियार की है, जिन्होंने मेरे साथ वफादारी का ताल्लुक कायम किया है, जिन्होंने उस अहदे अलस्त के वादे को जो मुझसे करके गए थे उसको पूरा कर लिया है, जो मेरे वफादार बंदे हैं, उन्हीं को कह रहा अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप भी उसमें शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। जब भी अल्लाह के इस कुरान की आयत को जब भी जहां भी सुना करो, कान खड़े कर लिया करो। अल्लाह हमसे कह रहा है, सुनो कुरान का खुलासा, खालिक को इबादत से, खालिक को इबादत से, रसूलुल्लाह को इताअत से, मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। ये पूरे कुरान का खुलासा है। बड़ी अजीब बात है, अगर इसकी तफसीर सुनोगे, थोड़ी सी सुनाता हूँ। अल्लाह की इबादत जुड़ी हुई है मेरे नबी की इताअत से। अल्लाह ने कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फरमाया है। ए लोगो, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की। रसूलुल्लाह कुरान के मुतरजिम है, कुरान के मुफस्सिर हैं, सबसे पहले मुफस्सिर हैं। बल्कि अम्मा आयशा की वो रिवायत है, आप सुनते रहते हैं। एक मुज़्तर मजाज एक शायर है, वो यूं कहते थे, मुज़्तर यही ईमान है अपना कि कुरान के साथ एक कुरान मुजस्सम भी ज़मीन पर उतरा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुरान का मुजस्समा बना करके दुनिया में भेजा है। कुरान पर खाली अमल करना चाहोगे, फराइज पर अमल करना चाहोगे, बगैर रसूल की इताअत के अमल कर ही नहीं सकोगे, कभी नहीं पहुंच सकोगे। एक कुरान की आयत में आपको बताता हूँ, सब लोग जानते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये कुरान की वो मशहूर आयत है जिसका तर्जमा आज आपको बता दूं। वजू में कितने फर्ज हैं? बताएगा कोई? कितने फर्ज हैं? कोई एक आदमी बताए। कितने? 4। अल्लाह ने इस आयत में 4 फर्ज बयान किए वजू के। ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए तैयारी करो, खड़े हो, इरादा करो। वो सारे तर्जमे मुफस्सिरीन ने किए हैं। तो सबसे पहले क्या कहा? फग़सिलू वुजूहकुम, चेहरा धो, और उसके बाद अपने हाथों को धो, कोनियों समेत, सर का मसा करो, और फिर पैर धो। कुरान में, पूरे कुरान में इसके अलावा कोई और फर्ज नहीं है, इसके अलावा कोई और सुन्नत बयान नहीं की गई कुरान में। लेकिन क्या हम वुजू इसी तरह करते हैं? हम आएंगे, टोटी खोलेंगे, फौरन मुंह में पानी डालना शुरू कर देंगे? नहीं। मैं समझाता हूँ रसूलुल्लाह की इताअत क्यों जरूरी है। वुजू के लिए पानी का होना जहाँ शर्त है, वहीं उसके लिए पानी का पाक होना भी शर्त है। और पानी के अंदर 3 सिफात होती हैं। कितनी सिफात? 3 सिफात। नंबर 1 बू, नंबर 2 मजा, नंबर 3 रंग, यानी पानी के अंदर बदबू पैदा ना हुई हो, पानी का जायका ना बदला हो, और पानी का रंग भी तब्दील ना हुआ हो। अगर ये सिफात पानी के अंदर है तो पानी पाक है, उससे वुजू करिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये बताओ, ये चीजें पता कैसे चलेगी? रसूलुल्लाह की सुन्नत पे आओ, पता चल जाएगी। पहले हाथ में पानी उठाओ, शरीयत कहती है, वुजू की सुन्नतें बताती हैं, हाथ धोगे तो पहले पानी का रंग पता चलेगा। फिर कुल्ली करो, जब कुल्ली करने के लिए मुंह के अंदर पानी डालोगे तो जबान हमारी पानी का जायका बता देगी। फिर नाक में पानी डालो, ये रसूलुल्लाह की सुन्नतें हैं, वुजू की सुन्नत इनको कहा जाता है।
तो फिर सुन्नत आपने अदा की। तीसरी सुन्नत नाक में पानी चढ़ाना है। अब वो सुन्नत आपको बताएगी कि पानी के अंदर बदबू भी नहीं है, यानी हाथ से देख लिया आपने पानी का रंग भी सही है, मुंह में देख लिया आपने पानी का जायका भी सही है, नाक में चढ़ा के देख लिया आपने पानी के अंदर बदबू भी पैदा नहीं हुई है। अब आप आ गए हैं फर्ज के अदा करने के मरहले में। अब आकर के वो 4 फर्ज जो कुरान ने बयान किए हैं उनको अदा करो। ये है फलसफा। अल्लाह को इबादत से, रसूलुल्लाह को इताअत से राजी करो और मखलूक को खिदमत से राजी करो। इसकी तफसील आप खूब जानते हैं, आप खूब पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, अखबारात भी देखते हैं। हम कैसे मखलूक को राजी करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे बेगैरत भाई वो 50 रुपए का और 100 रुपए का एक कंबल लेकर के खड़े हो जाते हैं और 5-5 लोग उसको हाथ लगा के एक गरीब औरत को या किसी गरीब शख्स को वो कंबल दे करके पहले वीडियोग्राफी कराते हैं, पहले फोटो खिंचाते हैं और उस गरीब की इज्जत का जनाजा निकालते हैं। अखबारात में उस खबर को लगवाकर और उस फोटो को शाये करके सोशल मीडिया पर नशर करके और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फुला मीडिया उस पर पहुंचा करके, और हम सोच रहे हैं कि मखलूक की खिदमत हो रही है। नहीं, मखलूक की खिदमत ऐसी करो कि मखलूक राजी हो जाए। तब मेरे भाइयों कुरान का खुलासा और कुरान का ये सबक आपके अंदर आएगा। और यही पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ये छोटा सा आज का मेरा सबक है। कुरान को अपनी जिंदगी में बसाओ, इससे ताल्लुक कायम करो। कुरान से जो चीज जुड़ जाती है मेरे भाइयों, खुदा की कसम अल्लाह उसकी इज्जतों के फैसले कर देता है। हमारे मदरसों में रहल होती है, तिपाइयाँ होती हैं, कुछ स्टील की होती हैं, कुछ वो होती हैं जो लकड़ी की बनाई जाती हैं, कुछ वो होती हैं जो प्लास्टिक की भी आ गई हैं। उन पे कुरान रखा जाता है, कुरान उन पे लिखा नहीं होता है, लेकिन उस रहल की अजमत मेरे दिल के अंदर है। एक ईमान वाला रहल की टूटी हुई लकड़ी रास्ते में पड़ी हुई देखता है, उठा लेता है। क्यों? उसको पता है इसका ताल्लुक कल तक मेरे अल्लाह के कुरान से था। एक जुज़दान, एक चंद पैसों के कपड़े का कुरान पर चढ़ाया गया है। अब उसकी अजमत भी मेरे दिल के अंदर आ गई। मुफस्सिरीन कहते हैं, उलमा ने लिखा है, फुक़हा ने लिखा है कि जिस कपड़े को कुरान से जोड़ दिया जाए, जो कुरान के साथ उसको मुंतबिक कर दिया जाए, बगैर वुजू के उसको भी हाथ नहीं लगाना है। उस कपड़े का यह एहतराम मेरे दिल के अंदर कहां से आया? उसके धुलने के तरीके भी उलमा ने बयान किए कि कहीं उसके पानी को भी ऐसी जगह पर डाला जाए कि आम गंदी नालियों में ना बहे। कहां से आई ये अजमत? कहां से आया यह एहतराम? मेरे अल्लाह के कुरान से जुड़ा है उसका ताल्लुक। अगर आप भी अल्लाह के कुरान से जुड़ेंगे, अल्लाह ने तो हमें जोड़ा है, हम खुद टूटे हैं, हमने खुद अपना ताल्लुक खत्म किया है। मैंने तो अभी आपके सामने कुरान की आयत को बयान किया, सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सि वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। ये 3 लोग हैं मेरे भाइयों और बुजुर्गों। अल्लामा इकबाल का वो शेर, इसकी तर्जमानी करता है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खारू हुए तारीख़ कुरान होकर। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।